आज हम एक्सेल की क्लास के अंतर्गत आगे के कुछ कंसेप्ट देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में रिसिप्ट पर काम किया था और आपको एक टास्क भी दिया था कि आप जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी की क्लासेस हमने बनाई थी उसी प्रकार फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक की बाकी की सीट की कॉपी करें। कॉपी करना भी हमने आपको बताया था और उसी पैटर्न पर हमने ये कॉपी किया है। कॉपी बार बार राइट क्लिक करके कॉपी सीट को ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, जिससे जो हमारा डेटा सीट है सभी क्लासेस का वैसा ही तैयार हो गया। आप चाहे तो इनका कर्नल पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहे, दिखने में लग जाए कि हाँ क्लास चेंज हो गया। आप चाहें तो एक जैसा भी रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ जो टैब दे रखे हैं इन टैब का कलर भी कर सकते हैं। जैसे प्ले ग्रुप का टैब करना है तो राइट क्लिक करिए, यहीं पे कॉपी मोर कॉपी का ऑप्शन है, ये हमने देखा था। यहीं पर आपको टैब कलर मिलता है, आप जो भी कलर इसका करना चाहें वो टैब का कलर कर सकते हैं। ये राइट क्लिक करेंगे और टैब कलर करके अच्छा दिखे, इसलिए बाकी इसका कोई मेंशन ऐसे नहीं है कि क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा, बखूबी यहाँ पे काम होगा। अब हम जो आज मुद्दे की बात है वो कर लेते हैं, देख लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये समझना भी, और काफी टफ भी है ये समझना, ये ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि फीस पैरामीटर में आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि हमने इस क्लास कंसेप्ट में डिफरेंट डिफरेंट सीट में डेटा लिया है, लेकिन फीस रिसिप्ट के लिए हम एक ही सीट का यूज करेंगे। इसके पहले के जो हमारे प्रोजेक्ट रहे हैं एडवांस एक्सेल के, उसमें हमने क्या किया था, एक ही सीट में सभी क्लासेस का डेटा लिया था, लेकिन उसमें फिल्टर लगाना और एक ही सीट पे मैनेज करना काफी पेचीदा होता है। इसलिए इसको थोड़ा सा आसान किया गया। आसान भी ये किया गया कि हर क्लास का डेटा अपना अलग रहे, और इससे एक ये भी होगा कि आप जितने भी साल तक आप उसको चाहें उतना आगे रिकॉर्ड के रूप में आता जाएगा। ईयर वाइज आप उनको जो है कि मैनेज कर सकते हैं, और वो आसान भी हो जाएगा। एट्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड में एज इट इज बने रहेंगे। फिलहाल अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नाइन्थ क्लास का या एट्थ क्लास का या जो भी क्लास हम लें उसी का यहाँ पर रिकॉर्ड आए, ये हम चाहते हैं। जैसे हम फर्स्ट क्लास को गए तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड आ जाना चाहिए वाया मोबाइल नंबर। तो फर्स्ट क्लास में हमारा जो मोबाइल नंबर है वो तो चेंज करना पड़ेगा, एक जैसा दो स्टूडेंट का नंबर नहीं हो सकता। तो हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिया 77। और अब हम चलते हैं फी स्लिप में। फी स्लिप में यहाँ पर हम डालेंगे 77। यहाँ 77 डालने पर यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला अभी हमारा कंप्लीट नहीं है। और इसके लिए क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए। चलिए, तो हमने पिछली क्लासेस में समझा था, यदि B6 इक्वल क्या हो, नर्सरी, तो डी गेट का फॉर्मूला कहां से चले, नर्सरी क्लास में जो सीट है उसका नाम एनयूआर डाल रखा है तो एनयूआर से चले। कहां से, A17, तो सभी सीट में जो सेल रेंज है वो A17 ही है। और इसीलिए पहले हमने एक क्लास को रिकॉर्ड किया, कंप्लीट किया, और इसमें A17 से लिया है तो इसमें भी A17 ही आएगा नंबर। ठीक है, रो नंबर थोड़ा सा शो नहीं हो रहा है, साइज का इशू है हल्का सा। बाकी नंबरिंग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ A17 यहाँ पे, तो सभी सीट का हमने एक जैसा रखा है, तो वही यहाँ पर भी काम कर रहा है। फी स्लिप में हम जाएंगे और यहाँ पर अब हम इसको क्या कंडीशन दे सकते हैं कि यदि B6 इक्वल क्या हो, फर्स्ट क्लास हो। ठीक है, तो हमने LKG तक का डाल दिया था, अब यहीं से इस फॉर्मूले को आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि काम तो वही है जो पिछली क्लास में हमने किया था। उतना हमने कॉपी किया Ctrl+C से, और यहीं पर हम कॉमा लगा करके इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमने दिया यहाँ पर LKG की जगह क्या दे देंगे हम, फर्स्ट क्लास दे देंगे, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हो तो डी गेट कहाँ से चले। अब ये जो हमने दिया था इसमें भी फर्स्ट ही दिया है, तो हमने कहा इस LKG को हटा करके आपको यहाँ पे टाइप कर देना फर्स्ट। ठीक है, और कहीं पे भी क्लास लिखा है तो वो भी आपको कर देना। यहाँ प्ले ग्रुप प्ले ग्रुप लिखा है तो हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, फर्स्ट। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। कुछ एरर्स है, कहाँ एरर है, यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट है 77 है, लेकिन अभी हमारा ये फॉल्स है।
ये स्टार लग गया है यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है। अभी भी कोई एरर्स है? शायद कोष्टक का होगा, एक कोष्टक एक्स्ट्रा हमें बंद करना पड़ेगा। नहीं, सेव नहीं कर रहा है किसी कारणवश, तो हम इसको अपनी लोकेशन में सेव कर देते हैं। अभी भी एरर है। ठीक है, एक बार हम इसको डिलीट करके और फिर देख लेते हैं। अब फॉल्स आ रहा है। इफ से हमें लेना है। अच्छा, यहाँ पर B17 में फी स्लिप को प्ले ग्रुप ही लेना है। हालांकि ठीक है, इससे कोई इश्यू नहीं है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं एक बार, कॉपी, कॉमा, पेस्ट, एंटर। ये ठीक है। एक बार एंटर कर देने से क्या होगा कि कोष्टक इसका बंद हो जाएगा। फिर हम एक बार और इसको पेस्ट कर सकते हैं यहीं से, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट क्लास के लिए किया। फिर कॉमा लगाएंगे, ये सेकंड क्लास हो जाएगा। इसको एंटर कर दीजिए। फिर फिर कॉमा लगाना है, फिर पेस्ट करना है, सेकंड के बाद थर्ड हो जाएगा। या फिर एक और कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम पूरे को सिलेक्ट करें। अच्छा, पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ से क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद हम इसको वर्ड में ले जाते हैं। क्या आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिटेक्ट करता है पर्टिकुलरली, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप क्लास को मिलाइए, मैच करिए ये क्या क्या हमने कर दिया है, कहाँ कहाँ तक कर दिया। LKG फर्स्ट से हम देख लेते हैं। नर्सरी, नर्सरी के बाद LKG, LKG के बाद UKG, तो यहाँ कर देंगे हम UKG। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें UKG करना होगा, UKG। यूकेजी के बाद ये प्ले ग्रुप, क्योंकि असल में ये फील्ड का नाम है, तो आप प्ले ग्रुप रखिए। UKG B17 में देखिए तो भी वही है, मोबाइल नंबर है ये कंडीशन में। इसके बाद फिर यहाँ UKG के बाद फर्स्ट कर देंगे हम, फर्स्ट। और डेटा कहाँ से उठाए, तो डेटा हमारा रेंज फर्स्ट से उठाए, ये हम दे देंगे। यहाँ फर्स्ट के बाद यहाँ सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड। और डेटा कहाँ से उठाए, तो सीट है हमारी सेकेंड, ऐसा। फिर अब हमने इसको करेक्ट किया, फिर कॉपी करेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी क्लास का आपको बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर देंगे, देन एंटर करेंगे। ये देखिए फर्स्ट क्लास का 77 का इनरोलमेंट नंबर आ गया है। तो अब ये PLA लिखा रहा है, लेकिन फर्स्ट क्लास में क्या होगा, यहाँ पर 77 पर फर्स्ट क्लास होगी, तो हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट डाल देते हैं। यदि फर्स्ट आ जाता है, इसका मतलब कि हमारा फॉर्मूला सही है। चलिए चेक करते हैं। फिर स्लीप में जाकर के यहाँ पर 23 फर्स्ट, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट स्टूडेंट इनरोलमेंट आ गया है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि अब जो वर्ड की फाइल खोले हुए हैं इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो जाता फटाफट करेक्शन करना। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से, और फिर कॉमा लगा करके पेस्ट कर दिया ना, पेस्ट किया और चेंज कर दिया। इसको कर देंगे हम थर्ड। ठीक है, यहाँ पे थर्ड करना है, देन यहाँ पे भी आपको थर्ड करना है। ठीक है, और फिर वही एक कोष्टक एक्स्ट्रा में लगा देना है, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट किया था। फिर यहाँ कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कर देंगे हम फोर्थ। एनडी हटा दीजिएगा।
फोर्थ यहाँ पे करना है और यहाँ पर भी फोर्थ करना है। ठीक है, इसी प्रकार कॉमा लगा करके एक कोष्टक भी लगाते जाना ताकि उसका मामला खत्म हो जाए। पेस्ट करेंगे, फोर्थ के बाद यहाँ कर देंगे हम फिफ्थ। फिफ्थ डी गेट कहाँ से चले, तो डी गेट भी फिफ्थ से चले, ये हम कर देंगे। आप चाहें तो एक बार पूरे को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके और देख लीजिए एक्सेल में, यहाँ पर पेस्ट करके सिलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ कोष्टक वगैरह की मिस्टेक रह गई होगी। ठीक है, ये एरर है इसमें। एरर का कारण ये फिफ्थ देखिए यहाँ ऐसा आ गया, तो फिफ्थ में हमने मिस्टेक तो नहीं किया था, नहीं किया था, तो हम इसको सही कर देंगे। अब ये डाटा मिल नहीं पाता है इसलिए ये बार बार एरर देता है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं फिफ्थ। फिर से उस पर जाना पड़ेगा और कहाँ कहाँ, अच्छा पूरे में ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थर्ड और यहाँ पर थर्ड गलत लिखा गया, कुछ जगह हो गया। ज़्यादा अच्छा कि फिर हम यही कर लें। फोर तो सही है, अच्छा इसमें एरर है। ये एड्रेस गलत दे दिया हमने उसमें जब मांगा उसने, हम यहाँ दे देते फोर्थ, यहाँ B5 फिफ्थ, ये इसमें एड्रेस में एरर हुआ है। अरे बाबा, मामला ज़्यादा पेचीदा हो गया। ये फी स्लिप का एड्रेस ले लिया इसने, जो कि गलत है। शिट, पूरा ही मामला पेचीदा कर दिया हमारा। कंट्रोल जेड करते हैं। अब तो कंट्रोल जेड भी नहीं ले रहा है। ठीक है, हम इसको अब सेव नहीं करेंगे। असल में इसका सही एड्रेस जब मांग रहा था तब हमें उस क्लास का देना था, उसके कारण सारे मामले पेचीदा गड़बड़ हो गए। कहते हैं पेचीदा नहीं होंगे, डोंट सेव कर देते एक बार। यहाँ तो सही है, यहाँ सही है, तो फिर एरर क्यों दिया है? यहीं के एरर कितनी बार इफ लगा ये भी काउंट। अब देखो उलझन कुछ इजी करने के चक्कर में उलझन भी हो जाती है, तो इफ चेक कर लेते हैं हम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, तो एक, दो, तीन, तीन, छ और तीन, नौ, सही है। फिर कहाँ कहाँ और कहाँ, एक बार और कॉपी करके देखते हैं हम इसको, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और फिर से एक्सेल ओपन करते हैं। वैसे फर्स्ट तक तो आ गया था, देख लेते हैं एक बार पेस्ट करके। ठीक, नहीं, नहीं नहीं और नहीं, ये फिफ्थ वाले में ही एरर हुआ है।
अब हम एक बार फॉर्मूले को यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ सेकेंड, ये एड्रेस फाइंड नहीं कर पा रहा, आई थिंक कहाँ से एरर जनरेट किया है उसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। डी गेट नर्सरी हो तो एनी आ रहा है, ये सही है। और प्ले हो तो प्ले ग्रुप है, ये भी सही है। और एल के जी हो तो एल के जी है, ये भी सही है। यू के जी हो तो यू के जी है, ये भी सही है। फर्स्ट हो तो फर्स्ट है, ये यहाँ एरर जनरेट कर रहा है फर्स्ट। और सेकंड हो तो सेकंड, ये सही है। सेकंड नहीं है सही। सेकंड ज़्यादा अच्छा है कि यहीं हम बनाएं इसको। वर्ड से लाने पर एरर दे रहा है। थर्ड हो तो ये देखिए सभी जगह करेक्ट चेंज कर दिया है। और फोर्थ नंबर चेंज कर रहा है असल में। डी गेट कहाँ से चले, वहां एड्रेस फाइंड नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, ये सही हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है कि यहीं पर कर लेना है मामला, यानी इतना सिलेक्ट करेंगे हम, कहाँ तक, एक कोष्टक तक। ये कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, यहीं पर कॉमा असाइन कर देना है, कॉमा लगाएंगे, देन पेस्ट कर देंगे। पेस्ट के जस्ट बाद ही आप इसको बता दीजिए। अच्छा, कॉपी पेस्ट में ही कुछ मिस्टेक हो रही है, ये डबल नेटेड नहीं आना चाहिए, जो ये आया है ये ऑटोमेटिक लगा दिया उसने, ठीक है। सिक्स कर देंगे हम। बी सिक्स में सिक्स क्लास हो तो डी गेट हमारा सिक्स क्लास से चले। बाकी तो प्ले ग्रुप है ही, ठीक है, ये हो गया है। अब इसी प्रकार सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ ये सब करना है, पर एक ही में करना चाहेंगे। ये एनरोलमेंट नंबर आया है, फिर इसके आधार पर हमें नेम लाना है। तो क्या करिएगा, इसको 12 टाइम हमें करना है। फॉर्मूला बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा नहीं हुआ है फॉर्मूला, इतना सही है। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट का मामला जमाना है। कैसे जमा सकते हैं, तो हमने इसमें डिगेट ही लगाया, एक बार आपको लगा करके बता देते हैं। यहाँ क्या लगाया हमने, इक्वल, इक्वल तो पहले ही लगा चुके हैं, कॉमा, इफ यदि क्या हो, तो हमने कहा कि इस सेल एड्रेस में, कौन सा सेल एड्रेस हो गया, B6 में, इक्वल सिक्स के बाद क्या है, तो हमने डबल एंटर में दिया सेवंथ हो। सेवंथ हो तो क्या करें, डी गेट चले, डी गेट का फॉर्मूला हमने लगाया, डी गेट, डी गेट में क्या मांग रहा है, सबसे पहले डेटाबेस, तो हम चले जाएंगे सेवंथ का डेटाबेस। यहाँ पर कहाँ से सिलेक्ट करें, तो हमने ये रेंज दे दिया फील्ड वाला, यहाँ से कहाँ तक करें, तो आप इधर रेंज सिलेक्ट कर लेना एक्स्ट्रा, ठीक है, और जितना आप चाहें। तो अब कितना चाह रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि आप यहीं पर दे दीजिए इसको, कॉमा लगा करके। फिर चलते हैं हम फी स्लिप में। यहाँ फी स्लिप हमने कहाँ से दिया, सेवंथ का A17। अब ए नहीं आया यहाँ पर, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा आई थिंक हमें, ज्यादा जूम करने से भी समस्याएं बढ़ जाती है। तो लेने दे रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लगा के बता रहे थे, इसको एक बार लगा लेते हैं, शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लगाएंगे, इक्वल, इफ यदि क्या हो, तो हमने ये एड्रेस दिया B6 इक्वल, डबल रेट में देंगे हम सेवंथ, सेवंथ क्लास हो तो क्या करें, डी गेट का फॉर्मूला चले ही चले, डी गेट, डी गेट को असाइन नहीं कर रहा है, कर लिया है। डेटाबेस मांग रहा है, तो डेटाबेस सेवंथ वाला है, तो ये सेवंथ वाला डेटाबेस हो गया। कहाँ से सिलेक्ट करें, तो हमने बोला ए से,
ये रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने। कहाँ तक करें, तो हमारा जहाँ तक डेटाबेस यहाँ तक करें, ठीक है। इसके बाद इतना सेलेक्ट करने के बाद भले ही आप कॉमा लगा सकते हो, कॉमा, और फिर से आ सकते हैं फी स्लीप पर। अब यहाँ जो नंबर आया ना, इसको आपको बढ़ा देना है। जैसे हमने ए वाई तक लिया, इसमें ए एन था, तो ए एन ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे 19,000 था, यहाँ जितना चाहे 25,000, 2,50,000 हो गया, ठीक है। यहाँ तक का डेटाबेस आ जाएगा। 2,50,000 के बाद क्या मांग रहा है ये फील्ड मांग रहा है, वो फील्ड जिसके आधार पर जिसका डेटा आपको उठाना है, ठीक है। सॉरी, इसके बाद हम फील्ड देंगे। तो फील्ड हमारा कहाँ है, कौन सा फील्ड हमें चाहिए, तो हमें इसमें चाहिए इनरोलमेंट नंबर। तो इनरोलमेंट नंबर कहाँ है, सेवंथ का ये वाला, ये वाली फील्ड हमें चाहिए, तो ये हमने दे दिया, कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया कहाँ है, तो क्राइटेरिया हमारा फी स्लिप में ही है, और क्राइटेरिया हमारा मोबाइल नंबर, तो ये वाला एड्रेस आप दे दीजिए, ये प्ले ग्रुप का फी स्लिप का है, ठीक है। एंटर लगा दीजिए। कोई एरर छूट गया, मिसिंग 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 क्या हो गया, डी गेट सेवंथ हो बनता है। C5 से C6 सही है। माइनर मिस्टेक कुछ हुआ है, वो कहाँ से हो गया है, शायद डी गेट नहीं पकड़ रहा, डी गेट भी ले लिया है, कोष्टक बंद कर दिया है। नहीं तो क्या है, नहीं तो ब्लैंक का है, फिर भी हो गया, एक कोष्टक बंद कम किया था शायद, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या सेवन्थ क्लास का डेटा उठा रहा है ये। तो सेवन्थ क्लास का कोई भी नंबर हो गया, 4 4 हो गया, 4 4 से यहाँ क्लास हम सेवन्थ डाल देंगे। सेवन्थ यदि आ जाता है 4 4 से तो सही है, 4 4 डालेंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम सेवन्थ क्लास, पहले सेवन्थ और फिर 4 4 जैसा भी आप चाहें। 4 4 नहीं आ रहा, सेवन्थ क्लास से नेम नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं, कहाँ एरर हो सकता है, मोबाइल नंबर तो वही डाला है हमने, और सेवन्थ क्लास से एनरोलमेंट नंबर ये बच गया, मैच हो गया है। जब फॉर्मूला बढ़ेगा ना तो उलझन तो थोड़ी सी होगी, और कोई उलझन ज़्यादा स्पेशल नहीं है, कहीं माइनर मिस्टेक हमारे इसमें हो गई है। डी गेट हमने लगाया, इफ सेवन्थ क्लास हो तो डी गेट सेवन्थ A17 से चले तो AY तक चले, ये तो रेंज हमने एक्स्ट्रा दे दिया है, AN से भी आगे का दे दिया हमने। फिर रेंज हमारी कहाँ हो, तो ये जो मामला कॉमा लगा है यही हुआ है, ये हमने सेवन्थ का दे दिया है, और यहाँ पर हमें देना है प्ले ग्रुप B17। तो B17 पर क्या है, प्ले ग्रुप में, प्ले ग्रुप में B70 पर इनरोलमेंट है, तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, फिर क्यों एरर दे दिया इसने, कोई बात नहीं, हमने प्ले ग्रुप का B17 दे दिया है, और फी स्लिप दिया, फी स्लिप C5 C6 दिया, कॉमा लगा करके हमने, नहीं तो ब्लैंक दिया, नहीं भी दें तो भी ये तो आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी भी नहीं आया है, सेवंथ B16 में सेवंथ हो तो डी गेट सेवंथ से A17 तक चले, आई थिंक। यदि हम AN 119,000 करते हैं तब भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारे डेटाबेस में भी हो सकता है, एक बार हम इसको हटा के देखें सेवंथ से।
फॉल्स आ रहा है। और यदि हम कॉपी करके करते हैं, हो सकता है कि डी गेट स्मॉल लेटर में उसने लिया ही नहीं हो। तो हम एक बार कॉपी और फिर पेस्ट करके 7 करके देख लेते हैं, कॉमा पेस्ट, 6 की जगह 7 और 6 की जगह 7, अब भी नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे डेटाबेस में हो सकता है एरर्स। फर्स्ट 6 7 TH, डेटा सीट का नाम भी TH ही है। कहाँ एरर्स हैं उसको फाइंड हमें करना पड़ेगा। यहाँ 7 डाला है हमने मोबाइल नंबर में, अब 5 कर दिया। अरे बाबा, हम यहाँ 4 किए हुए हैं और वहाँ 5 करते, 5 से देख लेते। सही हो सकता है कि पहले भी सही होगा, जो हमने करेक्शन किया था एक, पर हमने नंबर पे ध्यान नहीं दिया। तो ये 7 आ गया है। इसी प्रकार हमें बाकी क्लास को करना है, जो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन देखिए एडवांस एक्सेल या जब प्रोजेक्ट की बात करें तो काम तो करना पड़ेगा। एक बार आपको ये काम करना है, फिर आप पाएंगे कि सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लाइव क्लासेस, रियल क्लासेस में ही ये समझ रहे हैं। और इसी प्रकार से आपको नेम के लिए भी फाइन एक बार फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए नेम के लिए कितनी बार लगाना पड़ेगा उसको आप समझिए। उतनी ही बार लगाना पड़ेगा जितनी बार हमने लगाया। पूरा हम एक बार फिर से आपको लगा के बता दें। अब ये हम कहाँ से लगा रहे हैं, ये डी गेट से भी लगा सकते हैं आप, ये वाला डी गेट से भी लगा सकते हैं और वी लुकअप से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा जो भी लगे आपको, हमने वी लुकअप से इसको लगाया था। लेकिन वी लुकअप में समस्या थोड़ी सी ये है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर वो एग्जैक्ट वैल्यू देने में भी सक्षम है ऐसे देखा जाए तो चलिए हम इसी के आधार पर, इस नंबर, ये नंबर हमारा यदि आ गया है मोबाइल नंबर से, तो इसके आधार पर हम लुकअप से डेटा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे इफ, यदि क्या हो। तो हमने कहा कि इस क्लास में यानी B6 में क्या हो, इक्वल वही। या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप इस फॉर्मूले को लगाने के बाद, ये अपनी जगह है नंबर, इसको लगाने के बाद पर बार बार करेक्शन करना पड़ेगा। वी लुकअप में थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए वी लुकअप से करते हैं हम काम। इक्वल इफ, इक्वल इफ यदि क्या हो, इस सेल में कौन सी क्लास हो, तो हम फर्स्ट से ले लेते हैं, प्ले ग्रुप से लेते हैं। इक्वल प्ले ग्रुप, प्ले अंडरस्कोर ग्रुप, ग्रुप हो। अब आपके लिस्ट में भी देख लेना प्ले ग्रुप अंडरस्कोर लगाया कि नहीं लगाया, कोशिश करेंगे डेटा एक जैसा हो। प्ले ग्रुप हो तो क्या करें, तो हमने कहा कि वी लुकअप, लुकअप चले, लुकअप वैल्यू क्या है, तो बोले ये नंबर है हमारा। थोड़ा ये आसान रहेगा, कैसे रहेगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। D6 के आधार पर वैल्यू लेके आए, कॉमा टेबल अरे, तो टेबल अरे हमारी कहाँ है, टेबल अरे अरे हमारी इनरोलमेंट से आधार पे स्टार्ट हो रही है, तो यहीं से हम ले लेंगे टेबल अरे को। ऐसा आप ले लीजिए पूरी टेबल, पूरी टेबल से आप एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। अब इसमें क्या आसान है कि इसमें नंबर से भी चेंज करना पड़ेगा हमें, बस थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा। हम जाते हैं नेम, तो इस किस कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में है, सॉरी यहाँ 8 में है। ये नंबर यहाँ से आना चाहिए वी लुकअप के लिए, तो ये वैल्यू हमारी 8 में है। तो हम कॉमा 8 देंगे, कॉमा 0 देंगे, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉल्स आ रहा है। लेकिन यदि यही फर्स्ट नंबर होगा तो ये आ जाएगा प्ले ग्रुप का। प्ले ग्रुप ऐसे लिखा है, ये प्ले ग्रुप, लेकिन प्ले ग्रुप में मोबाइल नंबर कौन सा है वो देखना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर जो भी हमने डाला है वो यहाँ पर हमें शो करवा देना है। ठीक है, अभी हम इजी नंबर कर देते हैं 8989, ये हम कर देंगे मोबाइल नंबर 8989, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 8989। तो 8989 से पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अब इस फॉर्मूले को हमें आगे बढ़ाना है। तो इसी पूरे फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे एक कोष्टक कम तक, वी लुकअप तक, कॉमा यहाँ पर आपको लगाना है कॉमा और इसी को पेस्ट कर देना। अब इसमें क्या होना है, इसमें अब हमें प्ले ग्रुप की जगह पर
हमें प्ले ग्रुप की जगह पर कर देना है यहाँ पर नर्सरी। ये क्या हो, नर्सरी। अब इसमें पूरा नर्सरी लिखा है तो उसमें लिस्ट में पूरा है, तो हम यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा नर्सरी। तो वी लुकअप कहाँ से चले, तो वी लुकअप चले हमारा वी लुकअप भी हमारा नर्सरी से चले। सीट का नाम NUR है तो NUR देना है, NUR। बाकी का मामला वही रहेगा, लेकिन मोबाइल नंबर इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि नर्सरी तो है ही। मोबाइल नंबर नर्सरी में फर्स्ट का क्या नंबर है वो देखना पड़ेगा डेटा लाने के लिए। तो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर 7700 है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 7700। ये आ गया JEC का रिकॉर्ड। तो कितनी बार एक ही फॉर्मूले को हर एक, यानी इसमें लगाया तो 12 बार, 12वीं तक है, और 3 क्लास एक्स्ट्रा हो गई 15, 15 टाइम आपको उस फॉर्मूले को पेस्ट करना है ध्यानपूर्वक। अभी हमने इसमें 2 क्लास का किया है, प्ले ग्रुप का एंड नर्सरी का। हम यदि इसको कॉपी पेस्ट करें तो कहां से करेंगे, इफ जहां से फॉर्मूला स्टार्ट हुआ वहां से तो लास्ट कोष्टक तक कॉपी करें, फिर लास्ट कोष्टक के जस्ट बाद, लास्ट यानी कौन सा, रेंज तक वी लुकअप का, यहां पर आप कॉमा असाइन करिए, फिर इसको पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद जहां नर्सरी लिखा है इसको क्या कर देंगे हम, नर्सरी के बाद अब हम कर देंगे LKG, और जो डेटा सीट है उसका नाम भी क्या कर देंगे हम, LKG। इसमें 2 जगह बदलना पड़ेगा, जबकि डी ग्रुप में 3 जगह बदलना पड़ता है, LKG। बाकी का कॉमा वही है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को आप करके देखिएगा। थोड़ा सा हमने बोला था कि पेचीदा है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। एक बार करना है जितनी भी अटेंडेंस सीट के लिए आप लागू करना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, इतना करके रखिए, फिर हम आगे के फंक्शन फॉर्मूले को देखने वाले हैं इसमें।